क्या आप भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं साथियों? तो आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाती है, आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, कितने समय आपको काम करना पड़ेगा, अलाउंसेस कौन से मिलेंगे, कितनी सैलरी होगी और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके मन में आती हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है साथियों कि आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बारे में हर चीज़, हर जानकारी आपको डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि कौन सी जॉब रहती है इसमें, कौन सी पोस्ट आपको मिलती है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी सबसे अच्छी पोस्ट होती है। अगर आप उस पर ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल हज़ारों में वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की निकाली जाती हैं साथियों। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अंडर ग्रेजुएट वालों में सिर्फ 12th वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वाले में आप ग्रेजुएशन वाले सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एनटीपीसी के एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम आपके होते हैं, उसके बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलती है, CBT 1 और CBT 2। बहुत से कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उन सभी को ये चीज़ें पता होंगी, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट 2 लेवल का एग्ज़ाम यहाँ पे निकलता है। रेलवे में इसकी जॉब होती है और इसको क्लियर करने के लिए दोनों में आपको CBT 1 और CBT 2 यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात कर लूँ, CBT 1 CBT 2 तो सेम ही रहता है। लेवल आपका हार्ड हो जाता है CBT 2 में, CBT 1 में थोड़ा सा लेवल इजी रहता है। मैथ आपका आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है और जर्नल अवेयरनेस आती है, जिसमें करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा रहता है। अब बात कर लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पोस्ट क्या क्या रहती हैं और आपको कैसा कैसा काम करना पड़ता है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। सबसे पहली पोस्ट आती है साथियों स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर की ये जो पोस्ट होती है वो रेलवे में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपके पास पूरे स्टेशन की पावर होती है। आप उस पूरे स्टेशन के मास्टर होते हो, जिसमें आपको स्टेशन पर सभी ट्रेनों की जो मूवमेंट होती है उनको मैनेज करना पड़ता है। आपको जितने भी सिग्नल हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, और उसके बाद जो स्टेशन है उस पूरे को मैनेज करना पड़ता है। जितने भी आपके नीचे वर्कर्स होते हैं उनको भी आपने देखना होता है, ये सारा ड्यूटी आपकी आती है। और उसके बाद प्लेटफॉर्म एलोकेशन देखना, ट्रेन की टाइमिंग देखना, और ये सारी चीज़ें जो है वो स्टेशन मास्टर देखता है। एक अच्छी पोस्ट होती है ये, पावर भी आपके पास होती है, पूरा स्टेशन आपके अंडर होता है। और इसमें टाइमिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो शिफ्ट आपकी नाइट भी हो सकती है, डे भी हो सकती है, 8 से 10 घंटे काम होता है। इसमें आपको सैलरी साथियों 55,000 से लेकर 70,000 तक मिलती है इन हैंड, जिसमें बेसिक सैलरी 35,000 से ज़्यादा रहती है। अलाउंसेस जुड़ने के बाद आपको इन हैंड 55 के यहाँ पे मिलती है, ठीक है। लेवल 6 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक। क्वार्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो रेलवे की तरफ से आपको क्वार्टर मिलेगा, और आने जाने के लिए जो आपका ट्रैवल होगा उसके लिए आपको पास मिलेगा, तो जिसमें डिस्काउंट भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये थी नंबर 1 पोस्ट स्टेशन मास्टर। चलिए अब आगे बात करते हैं। बाद नेक्स्ट जो पोस्ट आपके पास आती है, जिसको गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर भी कह सकते हैं, जिसमें आपको ट्रेन का मैनेजर, जिसमें आपको मालगाड़ियों के साथ ट्रैवल करना होता है, जिसमें आपको सिग्नल कम्युनिकेशन, ब्रेक वगैरह की चेकिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ती है, और मेनली ट्रेन की सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे अपॉइंट किया। सैलरी की अगर इसमें मैं बात कर लूँ साथियों तो थोड़ी सी बेसिक सैलरी कम होती है, 29-30 तक आपकी बेसिक सैलरी होती है। ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी लंबी ड्यूटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, और 10 से 12 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है, 8 से 10 घंटे भी ड्यूटी आपकी हो सकती है। बाकी सारी फैसिलिटी मेडिकल जो पास की मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपको सेम ही रहती है, लेकिन सैलरी और ड्यूटी का टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और ट्रैवल आपको इसमें करना पड़ता है।
और इसमें एक चीज़ आपको बेनिफिट ये भी रहता है, अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगती है तो इसमें नाइट अलाउंसेस, नाइट ड्यूटी के अलाउंसेस आपको यहाँ पे ऐड होते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट होती है साथियों वो होती है कमर्शियल अप्रेंटिस, जिसमें आपको टिकट चेक, रेवेन्यू और ट्रेन का मैनेजमेंट, स्टेशन का मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। टाइमिंग की अगर मैं बात कर लूँ साथियों तो 8 से 9 घंटे ड्यूटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ऑफिस प्लस फील्ड ड्यूटी दो, ज़्यादातर मोस्टली आपको ऑफिस में ही यहाँ पे काम मिलता है। सैलरी की आप बात कर लेते हैं। सैलरी आपकी स्टेशन मास्टर की जैसे ही रहती है, 33, 34 या 35 बेसिक सैलरी आपकी रहेगी, और जो मिला के 55 के आपको इन हैंड मिलती है। लेवल 6 सैलरी का यहाँ पे आपको रहता है। बाकी जो भी फैसिलिटीज़ स्टेशन मास्टर में थी वो सारी यहाँ पे आपको मिलती है। नेक्स्ट पोस्ट आती है आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट। ये भी एक अच्छी पोस्ट है, और इसमें आपको काम करना पड़ता है ट्रैफिक मूवमेंट पे, जिसमें आपको मैनेज करना होता है ट्रैफिक, और ट्रेन्स मॉनिटर या फिर कंट्रोल रूम में आपकी ड्यूटी यहाँ पे रहती है। तो डे और नाइट दोनों शिफ्ट हो सकती हैं आपकी। नॉर्मल ड्यूटी रहने वाली है 8 से 9 घंटे। सैलरी थोड़ी सी कम होती है, 25 के आपकी बेसिक सैलरी होगी, और लेवल 4 सैलरी का यहाँ पे आपको रहता है। नेक्स्ट जो पोस्ट आपके पास आती है सीनियर कमर्शियल क्लर्क, या फिर टिकट, जहाँ से आप टिकट खरीदते हैं उसका जो काउंटर का हेड होता है वो यहाँ पे आता है। इसमें आप, जिसको हम टिकट सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं, जिसमें आपका मेनली काम होता है टिकट की बुकिंग करना, पैसेंजर की जो इंक्वायरी है उनको बताना, कुछ भी जो पूछें, रिजर्वेशन जो सिस्टम होता है उसको हैंडल करना। ये इसमें यही मेनली इसमें ड्यूटी होती है। लेवल 5 ही सैलरी का आपका रहता है, 29 के आपकी बेसिक होती है, तो 50 के तक इन हैंड आपको यहाँ पे मिल जाती है। शिफ्ट के हिसाब से आपकी ड्यूटी यहाँ पे हो सकती है। बाकी जो अलाउंसेज है, बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ है वो नॉर्मल सभी में एक जैसी ही होती हैं। तो साथियों ये थी कुछ पोस्ट जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाता है, तो उसके बाद ये पोस्ट आपको मिलती हैं। इसके साथ जो फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं साथियों, जैसे हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि आपके कोई ट्रीटमेंट आपने करवाना है तो वो आप करवा सकते हैं। फैमिली के साथ पास आपको मिलता है कि फैमिली के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्वार्टर जैसे कि मैंने बताया, रूम आपको मिल जाता है रहने के लिए, और प्रमोशन के चांसेस भी ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं साथियों। बाकी अलाउंसेस सारे जो होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और पेंशन यहाँ पे आपको साथियों मिलती है। साथियों अब बात करते हैं सबसे अच्छी पोस्ट की, कि सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी रहती है, पावर किसके पास होती है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, इजी ड्यूटी किस में रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे जो अच्छी पोस्ट होती है साथियों वो स्टेशन मास्टर की होती है। अगर पावर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पावर उसमें अच्छी होती है, सारे स्टेशन का कंट्रोल आपके पास होता है साथ। और उसके बाद अगर गुड्स गार्ड जो मैंने बताया था, गुड्स वाली ट्रेन के साथ आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो अगर किसी को ट्रैवल करने का शौक है तो वो इस ड्यूटी को ज्वाइन कर सकता है। सैलरी ऑलमोस्ट सभी की सेम है, और अगर किसी को लगता है वो ज़्यादा लंबी ड्यूटी नहीं कर सकता तो वो जो ऑफिस वाली ड्यूटी है साथियों वो आप कर सकते हैं। क्लर्क वाली, टिकट काउंटर वाली भी अच्छी होती है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप रेलवे में कभी सफ़र किया होगा तो जो पैसेंजर की क्वेरीज होती है वो ज़्यादा होती है, और जब टिकट लेने लोग आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन मेरे सजेशन से साथियों यही है कि स्टेशन मास्टर की सबसे अच्छी पोस्ट होती है, पावर और सारी चीज़ें उनके पास यहाँ पे होती हैं। तो ये थी साथियों वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथियों।